हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरिहन जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में एंड आज के वीडियो में आपको टाइम मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा। ओके, सो टाइम मॉड्यूल्स में क्या चीज़ें होती हैं एंड उसको कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम को या क्लॉक को, या हम लोग डेट से कैसे डेट की हैंडलिंग कैसे करते हैं, टाइम की हैंडलिंग कैसे करते हैं, या प्रोसेसिंग जो टाइमिंग होता है या प्रोसेसर की जो टाइमिंग होती है वो कैसे करते हैं, फिर टाइम के कंपोनेंट्स कैसे कौन कौन से होते हैं। ओके, तो उन सब की सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं दिए देखे होंगे तो जो लिंक है वो प्लेलिस्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है एंड जो लास्ट वीडियोस जो भी लिंक है लास्ट वीडियोस की वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एंड कार्ट में आपको मिल जाएगी। वो देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड देखते हैं कि हमारे पास में टाइम मॉड्यूल्स के अंदर में कौन कौन से मेथड्स हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। The time module provides access to several types of clocks, each useful for different purpose. The standard system calls such as time, जो यहाँ पे इसका जो time module का time class भी है, एक method भी है, okay, report the system wall clock time। मतलब जो अगर आप नॉर्मल क्लॉक टाइम की बात करते हैं तो वो यहाँ पे हम टाइम मेथड का यूज करेंगे। द मोनोटोनिक क्लॉक कैन बी यूज टू मेजर elapsed टाइम इन अ लॉन्ग रनिंग प्रोसेस बिकॉज इट इज guaranteed never to मूव बैकवर्ड इवन इफ द सिस्टम टाइम इज चेंज्ड। मतलब ये है कि एक्चुअल जो टाइमिंग, अगर आपने देखा होगा कि जो कब से यहाँ पे कब से हम लोग टाइम का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बीसीस में जाके देखेंगे या अगर आप ओल्डन एज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे टाइमिंग अलग होती थी, यहाँ पे टाइमिंग अलग होती है। जो चेंजेस आए हैं वो कब से आए हैं, तो वहाँ से लेके अभी तक का कितना रनिंग टाइम है, तो वो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मोनोटोनिक के अंदर में। तो मैं इसको ब्रीफली आगे की वीडियो में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अगर आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है तो उसके हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं। परफ अंडरस्कोर काउंटर एक मेथड है, उसका हम यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स एक्सेस टू द क्लॉक विद द हाईएस्ट अवेलेबल रिजोल्यूशन विच मेक्स शॉर्टर टाइम मेजरमेंट्स मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पे और भी चीजें कि भाई कब तक आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने की, अगर ये जो आपने सपोज मेथड बनाया है एंड उसका मेजरमेंट करना है कि भाई ये कितने टाइम के लिए हमारा ये परफॉर्म कर रहा है या प्रोसेस रनिंग में चल रही है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास में द सीपीयू टाइम इज अवेलेबल थ्रू क्लॉक मेथड। अगर आपको सीपीयू का टाइमिंग चाहिए तो वो क्या होगा, क्लॉक मेथड से हम ले लेंगे। एंड प्रोसेस अंडरस्कोर टाइम एक और मेथड है यहाँ पे, रिटर्न द कंबाइंड प्रोसेसर टाइम एंड सिस्टम टाइम। मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसर टाइमिंग एंड सिस्टम टाइमिंग आपको रिटर्न करेगा। इनके बारे में हम एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा ईच टॉपिक में। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन से मैं पूरे टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको जो भी टॉपिक्स है यहाँ पे कवर करूंगा इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में, वो है कंपेयरिंग क्लॉक्स, वॉल क्लॉक टाइम, मोनोटोनिक क्लॉक्स, प्रोसेसर टाइम, प्रोसेसर क्लॉक टाइम, परफॉर्मेंस काउंटर, टाइम कंपोनेंट्स, वर्किंग विथ टाइम जोन्स, पार्सिंग एंड फॉर्मेटिंग टाइम्स। मतलब अगर आपको टाइमिंग में सिर्फ आवर्स चाहिए या मिनट्स चाहिए या सेकंड्स चाहिए तो उनकी हम पार्सिंग एंड फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है वो यहाँ पे सिखाऊंगा। टाइम जोन्स कौन कौन से अलग अलग टाइमिंग जोन्स होते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो आईएसटी यूज करते हैं, या अगर अपन अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पे ईटीए होता है या यूटीसी होता है। वो अलग अलग टाइमिंग वहाँ पे यूज करी जाती है, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। टाइम कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, टाइमिंग के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए थे बट मैं यहाँ पे और भी डीप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपेयरिंग क्लॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंपेयरिंग क्लॉक्स क्या है वो बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फॉर द क्लॉक्स वेरी बाय प्लेटफॉर्म। यूज get_clock_info to access basic information about the current implementation including the clock's resolution। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको कंपेयरिंग क्लॉक्स, मतलब अगर आपको जो डिटेल्स चाहिए, क्लॉक की इंफॉर्मेशन की डिटेल्स चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट क्लॉक अंडरस्कोर इन्फो जो मेथड है उसका यूज करेंगे। बढ़ते हैं और इसको एग्जाम्पल की तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल में इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट पे बढ़ता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में बताया था। ओके, यहाँ पे टाइम मॉड्यूल का मैंने यहाँ पे क्लास बना ली है, फाइल बना ली है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे टाइम मॉड्यूल को। जैसे यहाँ पे मैं टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक क्लॉक्स बना ली। यहाँ पे जो
जितनी भी क्लॉक्स होती हैं हमारे पास में, उसकी एक मैंने लिस्ट बना ली है एंड लिस्ट के अंदर मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट टपल्स हैं। मतलब एक तरीके से मैंने क्या करा है, लिस्ट है एंड लिस्ट के अंदर मेरे पास में एक टपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये की हो गई एंड ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये की हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, जब मैंने आपको नेम्ड टपल भी पढ़ाया था तब भी मैं आपको इस टाइप का एग्जांपल दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने लाइव कोडिंग सेक्शन ऑन कर लिया है, तो ये हमारे पास में अवेलेबल क्लॉक्स हो चुकी हैं। सो अब हम इसको इटरेट करेंगे। अब इटरेट करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, लूपिंग का यूज करना है। तो यहाँ पे करेंगे हम क्लॉक अंडरस्कोर नेम, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी क्लॉक्स होंगी एंड उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन, मतलब किस तरीके से ये जो फंक्शन है उसका क्या फंक्शन है वो देखेंगे। एंड यहाँ पे मैं मेरे पास में जो डिक्शनरी अवेलेबल है वो है क्लॉक्स अवेलेबल। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एंड प्रिंट करते जाएंगे वन बाय वन डेटा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टाइम डॉट इन्फो गेट इन्फो। ओके, देखिए यहाँ पे गेट इन्फो आ गया एंड स्ट्रिंग, अभी हमें स्ट्रिंग लेनी है तो क्या लेंगे हम, क्लॉक नेम, क्लॉक नेम ले लेंगे। तो वन बाय वन मुझे क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डेटा है मेरे पास में, सो देख सकते हैं आप यहाँ पे आउटपुट में, देखिए यहाँ पे मुझे कुछ कुछ डेटा मिलते जा रहा है वन बाय वन। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डेटा मुझे मिल रहा है। अगर मैं इसको सिंपल प्रिंट करता हूँ, मैं अगर इसको रन करके देखता हूँ कंसोल पे, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है हमें। तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ कुछ डेटा मिला, एडजस्टेबल, इम्प्लीमेंटेशन, मोनोटोनिक, रेजोल्यूशन, ये मेरे पास में पैरामीटर्स हैं एंड इसके हिसाब से मुझे डेटा मिला है। सो यहाँ पे देखते हैं आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखिए एडजस्टेबल इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो एडजस्टेबल की वैल्यू है वो हमारे पास में ट्रू एंड फॉल्स के बीच में होगा, बिकॉज उसके ऊपर मेरे पास में फॉल्स में आउटपुट आया है और यहाँ पे ट्रू में है। एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब यहाँ पे देखिए गेट सिस्टम टाइम एज फाइल टाइम, मतलब यहाँ पे सिस्टम टाइम एज फाइल टाइम के हिसाब से। फिर यहाँ पे ऊपर देखिए गेट प्रोसेस टाइम्स, क्वेरी परफॉर्मेंस काउंटर, इस तरीके से आ रहा है। फिर मोनोटोनिक ट्रू है कि फॉल्स है, इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। एंड रिजोल्यूशन भी है हमारे पास में। देखिए अलग अलग टाइप्स के मुझे डेटा मिल रहा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में किस तरीके से ये आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करके मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज की है एंड देखिए यहाँ पे मैंने डेटा प्रिंट किया है। मैंने सिंपल क्या किया है, एक फॉर्मेट जो इनबिल्ट मेथड है उसका यूज किया है। अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है स्ट्रिंग के लिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए देखिए सबसे पहला जो मेरा पास में कर्ली ब्रेसेस है वो मेरे पास में नेम्ड हो जाएगा, मतलब ये जो नेम है ये मेरे पास में यहाँ पे नेम पैरामीटर के अंदर जाएगा। उसके बाद में जो भी वैल्यूज है, मतलब उसके बाद में जो भी वैल्यूज है मेरे पास में, जैसे यहाँ पे इन्फो इन्फो जो मैं एक वेरिएबल बनाया है, बिकॉज यहाँ पे जो गेट अंडरस्कोर क्लॉक है वो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, टपल, एक तरीके से टपल डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने क्या करा है, क्लॉक नेम मुझे पास किया है यहाँ पे एंड उसके बाद में मुझे क्या करा है, डिक्शनरी रिटर्न किया एंड उस डिक्शनरी की हेल्प से मैंने वन बाय वन उस कीज की वैल्यू मैंने यहाँ पे एक्सेस करी है। तो इस तरीके से होगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो मेरे पास में करंट है, करंट मैंने यहाँ पे फंक जो फंक्शन है वो यहाँ पे सब डिफाइन कर दिया है। तो इसके इसके साथ में मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो रन करके देखते हैं कि रन करते हैं, यहाँ पे सेव किया, रन किया। सो देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलते गया है और थोड़ा फॉर्मेटिंग के हिसाब से मिला है। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करूँ, ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लॉक है, यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक हुई, उसका एडजस्टेबल मुझे यहाँ पे मिला और उसके बाद में मुझे इम्प्लीमेंटेशन मिला। एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है मेरे पास में, क्वेरी परफॉर्मेंस काउंटर है एंड मोनोटोनिक क्या है मेरे पास में, ट्रू है। एंड यहाँ पर रिजोल्यूशन यहाँ पे 10⁻⁻0 10⁻⁻7 है मेरे पास में। एंड यहाँ पे करंट क्या है मेरे पास में, 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 है। तो इस तरीके से मुझे आउटपुट मिलते गया है। एंड जो मेरे पास में सेकंड क्लॉक है वो है मेरे पास में मोनोटोनिक। एंड थर्ड क्लॉक है मेरे पास में पर्फ काउंटर, जो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन करी थी। जो भी मेरे पास में अवेलेबल क्लॉक्स है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे सारी वैल्यूज मुझे मिलती जा रही है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मुझे सारा डेटा मिलते गया है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। सो यहाँ पे हमने कंपेयरिंग क्लॉक्स के बारे में बात कर ली है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉल क्लॉक टाइम। सो वॉल क्लॉक टाइम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ द टाइम मॉड्यूल इज टाइम मेथड, ओके, विच रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेकंड्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द इपॉक एज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। मतलब कब से जब से भी हम लोग टाइमिंग का यूज कर रहे हैं,
जब से हम लोग टाइमिंग जो मेजरमेंट है टाइमिंग का वो स्टार्ट हुआ है, तब से अभी तक का जो भी टाइमिंग है वो हमें कैलकुलेट करके देगा ये। ओके, तो यहाँ पे द epoch is the start of measurement for time which for Unix systems is 0:00 मतलब 0 to 0 on January 1st 1970, although the value is always a float, the actual precision is platform dependent, मतलब जो भी precision होगा वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ओके, सो आगे इसके देखते हैं हम। The implementations expose C library functions for manipulating dates and times because they are tied to the underlying C implementation. Some details such as the start of the epoch and the maximum date value supported are platform specific. Refer to the library documentations for complete details. मतलब अगर यहाँ पे देखिए जो dates and times है, मॉड्यूल्स जो है पाइथन में वो सी लाइब्रेरी के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड उसके हिसाब से आपको आउटपुट देते हैं। एंड जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है या जो भी इसका आउटपुट आएगा वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एंड इसका जो मैंने आपको इपॉक का बताया, जैसे यहाँ पे जो इसका जो एग्जाम्पल बताया है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो इक्लिप्स पे हम स्विच करते हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल प्रिंट मेथड का यूज करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे टाइम डॉट टाइम मेथड का यूज कर लेंगे। ओके, देखते हैं आप यहाँ पे आउटपुट देखिए, नंबर डेसिमल से फ्लोटिंग वैल्यूज में आ रहा है एंड वहां से लेके मतलब अगर 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक का टाइमिंग लेंगे तो ये सारे सेकंड्स में आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, सो ये हमारा काम करता है टाइम मेथड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वॉल टाइमिंग की बात कर ली है एंड मैंने यहाँ पे आपको सी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया। सो आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से ये वर्क करता है। एंड मैं यहाँ पे एक और नया मेथड आपको बताता हूँ कि क्या होता है। द फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन इज हाईली यूजफुल व्हेन स्टोरिंग और कंपेयरिंग डेट्स बट लेस यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन। फॉर लॉगिंग और प्रिंटिंग टाइम्स सी टाइम मेथड कैन बी बेटर चॉइस। अगर हमें ह्यूमन रीडेबल जो टाइमिंग है अगर वो हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी टाइम मेथड का यूज करेंगे। बिकॉज जो टाइम मेथड है वो हमें क्या कर रहा था, सेकंड्स में डिफाइन कर रहा था, आउटपुट दे रहा था। एंड जो सी टाइमिंग होगा वो हमें एक्चुअल टाइमिंग यहाँ पे रिटर्न करके देगा। तो चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है एंड यहाँ पे देखिए अगर मैं द टाइम इज टाइम डॉट सी टाइम अगर ये मेथड यूज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में मिलता है। एंड अगर मैं यहाँ पे टाइम डॉट टाइम मेथड लेता हूँ एंड उसमें 15 सेकेंड्स प्लस करता हूँ तो आफ्टर 16 सेकेंड जो है वो देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, थोड़ा डिले मिलता है। यहाँ पे देखिए 05 सेकेंड्स है और यहाँ पे 20 सेकेंड है, तो ये मुझे आउटपुट 15 सेकेंड्स लेटर वाला मिलता है। इस तरीके से हमारे पास में सी टाइम काम करता है। या सो ये इस तरीके से काम करता है, या आपका सी टाइम हो या आपके पास में जो टाइम है। अगर आपको ह्यूमन रीडेबल करना है तो सी टाइम का यूज करें, अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए तो टाइम का हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। सो हम लोगों ने सी टाइम एंड टाइम की बात कर ली है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारे पास में मोनोटोनिक क्लॉक्स। तो मोनोटोनिक क्लॉक्स क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। बिकॉज टाइम लुक्स एट द सिस्टम क्लॉक and because the system clock can be changed by the user or system services for synchronizing clocks across multiple computers, calling time repeatedly may produce values that go forward and backward. This can result in unexpected behavior when trying to measure durations or otherwise use those times for computation. To avoid those situations, use monotonic, which always returns values that go forward. तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी टाइम मॉड्यूल की, देखिए यहाँ पे जो टाइम टाइम डॉट टाइम जो मेथड था उसकी बात करी थी, तो यहाँ पे वो एक्चुअल जो अभी रिसेंटली करंट जो टाइम एंड डेट है एंड उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट बताया। अगर हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, सपोज मैंने अगर इसको 90s में लेके गया, ये मैंने सिर्फ 70s डाल दिया, अगर डेट चेंज कर दी मैंने सिस्टम की, तो यहाँ पे जो सेकंड्स है वो भी चेंज हो जाएगा, जो आउटपुट है वो भी चेंज हो जाएगा आपका। तो अगर इसको अवॉइड करना है, मतलब जो एक्चुअल टाइमिंग अगर आपको लेनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक जो क्लॉक है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे बढ़ते हैं इसको एग्जाम्पल के
से देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने मोनोटोनिक यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो एक्चुअल जो टाइमिंग है अभी, टाइम डॉट मोनोटोनिक यहाँ पे मेथड का यूज़ किया मैंने, और देखिए यहाँ पे ये फ्लोट वैल्यू हमें रिटर्न करती है, ये मेथड रिटर्न करता है। एंड उसके बाद में देखिए इसका अगर मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढूं, तो मोनोटोनिक क्लॉक्स कैन नॉट गो बैकवर्ड, मतलब ये क्या बताएगा हमें, आगे वाली जो भी हमारे पास में मेथड्स है, जो भी आगे वाला जो टाइमिंग है वो हमें रिटर्न करेगा। ओके, एंड यहाँ पे एक मेथड और होता है, टाइम डॉट स्लीप मेथड। ये सिंपल क्या करेगा, जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है उसको जितने आप सेकंड्स, यहाँ पे जो सेकंड्स है यहाँ पे अगर आप डिफाइन करते हो, वो उतने टाइम के लिए आपका जो भी प्रोग्राम है उसको पॉज कर देता है, ये स्लीप मोड पे डाल देता है। ओके, वो चीज़ होती है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एंड यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे आउटपुट लेते गए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग करी है कि मुझे क्या डेटा चाहिए, स्टार्ट किया मैंने, एंड यहाँ पे देखिए ये क्या है मेरे पास में, मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करी है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, मतलब ये जो डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या जाएंगे 2f मैंने डिफाइन कर दिया, एंड डेसिमल के पहले मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 9, मतलब 9 डिजिट, अप टू 9 डिजिट तक मुझे वैल्यू चाहिए। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया है, फॉर्मेटिंग इसकी कर दी है। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक्चुअल जो टाइमिंग है, मतलब ये स्टार्ट एंड एंडिंग में यहाँ पे 0.11 का स्पैन मिला, मतलब इतना मुझे डिले मिला, बिकॉज मैंने यहाँ पे 0.1 सेकेंड के लिए तो मैंने इसको स्लीप मोड पे डाल दिया था, एंड उसके बाद में मैंने डेटा रिट्रीव किया, तो इतना मुझे यहाँ पे स्पैन मिला है। ओके, तो इस तरीके से आप मोनोटोनिक का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअल टाइमिंग चाहिए होती है, एंड वहाँ पे आपको सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, या अगर किसी यूजर ने आपका टाइमिंग चेंज कर दी तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब है हमारे पास में प्रोसेसर क्लॉक टाइम। तो प्रोसेसर क्लॉक टाइम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। वाइल टाइम मेथड रिटर्न्स अ वॉल क्लॉक टाइम, क्लॉक रिटर्न्स अ प्रोसेसर क्लॉक टाइम। मतलब अगर वॉल क्लॉक की टाइम करें तो यहाँ पे टाइम मेथड का यूज करते हैं, अगर हमें प्रोसेसर क्लॉक टाइम का यूज करना है तो हम क्लॉक मेथड का यूज करेंगे। अब क्लॉक मेथड क्या रिटर्न करता है उसकी बात करते हैं। द वैल्यूज रिटर्न फ्रॉम क्लॉक रिफ्लेक्ट द एक्चुअल टाइम यूज्ड बाय द प्रोग्राम एज इट रन्स, मतलब एक्चुअल में कितना टाइमिंग वो हमें लेगा रन करने के लिए, तो वो चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये मेरा कोड है एंड ये मुझे कितना टाइम या कितना ड्यूरेशन ले रहा है पूरा कोड को एग्जीक्यूट करने में। ओके, सो यहाँ से हम ले लेते, चलते हैं इसका एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्लिप्स पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल मैं एक फॉर लूप यूज कर लेता हूँ, फॉर इन आई इन रेंज, एंड यहाँ पे मैंने दिया 5। ओके, एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ टाइम डॉट क्लॉक मेथड का। ओके, एंड उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, फॉर जे इन रेंज, एंड इसके अंदर मैं देता हूँ सिंपल 10, एंड इसके अंदर मैं देता हूँ सिंपल प्रिंट जे, और उसके बाद में मैं फिर से एक और बार टाइम क्लॉक का यूज कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे टाइमिंग मिलेगा, एंड मैं अब इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो हाँ ठीक है रन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे मुझे कितना सेकंड्स लगा है, सिंपल, या मैं सिंपल 1 सेकंड, इसको मैं क्या करता हूँ पहले लाइव कोडिंग ऑफ करता हूँ, एंड इसके बाद मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, एंड कितने मिली सेकेंड्स जो लगे हैं वो भी हमें यहाँ पे मिल गए इन प्रोसेस को कैलकुलेट करने में। तो देखिए यहाँ पे मुझे मिली सेकेंड्स में डेटा मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है, अगर हमें इस पर्टिकुलर मैसेज को देखना होता है कि ये जो हमारा कोड है ये कितने टाइम्स मुझे एग्जीक्यूशन टाइमिंग ले रहा है या प्रोसेस टाइमिंग ले रहा है रन करने में, तो यह आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। सो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस काउंटर की। तो परफॉर्मेंस काउंटर क्या होता है वो देखते हैं। A high resolution monotonic clock is essential for measuring performance. Determining the best clock data source requires platform specific knowledge, which Python provides in perf underscore counter. ओके, अगर आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसका जो काउंटर है वो अगर आपको देखना है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, परफ अंडरस्कोर काउंटर मेथड का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एज विथ मोनोटोनिक द इपॉक फॉर परफ अंडरस्कोर काउंटर इज अनडिफाइंड and the values are meant to be used for comparing and computing values not as absolute time। तो यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे कंपेयरिंग एंड कैलकुलेट जो कंप्यूटिंग वैल्यूज होगी उसके लिए हम लेंगे, ना कि एब्सोल्यूट टाइमिंग के लिए लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो मोनोटोनिक के लिए यहाँ पे जो इपॉक पर अंडरस्कोर काउंटर मेथड है वो अनडिफाइंड है।
सो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस काउंटर यहाँ पे वर्क करता है एंड क्या हमें डेटा मिलता है, आउटपुट मिलता है। ओके, सो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया है ना, इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी करके एंड यहाँ पे मैं एक और बार ले लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लूप अंडरस्कोर स्टार्ट। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है कि भाई मुझे फर्स्ट टाइम मुझे कितना टाइम मिल रहा था, तो टाइम डॉट परफ काउंटर, यहाँ पे जो परफ काउंटर मेथड है इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। एंड अब इसके बाद में मैंने फर्स्ट टाइम इटरेट किया, तो जब मेरा इटरेशन स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इटरेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। जब मेरा इटरेशन स्टार्ट हुआ है तब मेरा टाइमिंग क्या था, तो मैं वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ इससे, ठीक है। एंड अब इसके बाद में जब मेरे पास में सेकेंड लूपिंग चली, ओके, जब मेरे पास में ये सेकेंड लूपिंग चली एंड इसके बाद में जो मेरे पास में आउटपुट आया, इसको मैं हटा देता हूँ क्लॉक को। ओके, सो यहाँ पे ये चीज हो गई एंड यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद का जो अब मेरे पास में आउटपुट आया है, मतलब ये जो सेकेंड लूप है ये मेरे पास में पूरा रन हुआ है एंड उसके बाद में क्या आउटपुट आता है वो देख लेते हैं। तो टाइम डॉट परफ काउंटर मेथड हमने फिर से यूज किया, ये चीज हो गया। सो अब देखते हैं कि कितना टाइमिंग हमारे पास में लैप्स्ड हुआ है, तो लूप अंडरस्कोर लैप्स्ड। ओके, एंड उसके बाद में हम ले लेते हैं इसको नाउ इज माइनस लूप स्टार्ट, लूप अंडरस्कोर स्टार्ट। ओके, सो ये वेरिएबल हो गया हमारे पास में। एंड इसके बाद में जो हमारे पास में इटरेशन जो स्टार्ट हुआ था, तो इटर अंडरस्कोर elapsed कि इटरेशन स्टार्ट होने के बाद में कितना लैप्स्ड हुआ वो ले लेते हैं। सो नाउ माइनस इटरेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, तो ये चीज हमारे पास में हो जाएगी। ओके, सो अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्चुअल जो अभी का जो एक्चुअल टाइम है वो मैं सी टाइम मेथड से ले लेता हूँ एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो फॉर्मेटिंग के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट मेथड का यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं 0.3f ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे 3 डेसिमल जो मेरे पास में फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं वहां तक चाहिए मुझे डेटा। एंड उसके बाद में यहाँ पे भी मुझे सेम चाहिए, तो 0.3f एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट फॉर्मेट एंड इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा इटर अंडरस्कोर लैप्स्ड, ओके, एंड उसके बाद में लूप अंडरस्कोर elapsed। तो ये चीज हो गई। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये चीज कमेंट करी है एंड ऊपर वाला भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने डेटा कमेंट कर देता हूँ एंड अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास में आउटपुट आता है। यहाँ पे मैंने रन किया, तो देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, 1 बाय 1 मुझे आउटपुट मिल रहा है एंड क्या आउटपुट आ रहा है वो देख लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखिए अब आपको एक्चुअल में आउटपुट दिखेगा। अगर मैंने फर्स्ट टाइम इसको रन किया था तब मुझे 0.00 आउटपुट मिला था एंड उसके बाद में जब मैंने सेकेंड टाइम किया तब भी मुझे सेम ही आउटपुट मिला एंड थर्ड टाइम किया तब भी मुझे सेम आउटपुट मिला एंड फर्स्ट एंड उसके बाद में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आउटपुट में थोड़ा सा चेंज मिला है, 0.000 एंड 0.01, मतलब जब लूप इलैप्स्ड हुआ तब मुझे आउटपुट मिला। तो इस तरीके से आपको होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में भी मुझे सेम आउटपुट मिला है। तो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस जो काउंटर है वो आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे लूपिंग की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तब मुझे शायद कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ इसको, तो देखिए मुझे टाइमिंग आउटपुट लाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे पास में बहुत ज़्यादा टाइमिंग ये ले रहा है, देखिए आउटपुट मुझे अलग अलग मुझे मिल रहा है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे तो आपको अलग अलग आपको इटरेशन elapsed मिलेगा, मतलब आपका जो टाइमिंग है परफॉर्मेंस काउंटर है वो आपको अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आउटपुट भी आ गया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो 11.208 सेकेंड्स यहाँ पे लगे, यहाँ पे 53.455 सेकेंड्स लगे, मतलब ये लास्ट टाइम वाला है। ओके, एंड अगर मैं इसका फर्स्ट टाइम वाला देखता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, तब देखिए यहाँ का मुझे आउटपुट ही नहीं दिखा रहा है। एक्चुअल में ये डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से मुझे यहाँ पे आउटपुट ही नहीं दिखा रहा है।
आप इसको फाइल में भी रीड करवा के, राइट करवा के आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्चुअल में डेटा मिलेगा। देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिला है, 11 सेकेंड्स लगे इस पूरे डेटा को, ये इस पूरे कोड को परफॉर्मेंस रन होने में। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।